अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड रेसिपी चिकन हलीम, और साथ ही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी एक पर्सनल टॉपिक भी, लाइक यूएई में अकेली लाइफ कैसे होती है फॉर अनमैरिड गर्ल्स, सिंगल मॉम्स और वाइफ्स के लिए एज वेल, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ यहाँ आना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं या इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती हैं। सो आई विल बी शेयर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो फ्रॉम माई हलीम रेसिपी टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। सो वॉच till the end. So let's start with my signature chicken halim, and I am using Shan Halim mix, which honestly gives perfect restaurant style taste but with full home comfort. So frying के लिए मैंने 4 large size प्याज लिए हैं, उसमें almost हाफ कप ऑयल डाला है। अब जब हल्का सा पिंक कलर आ जाए, आई रिमूव हाफ पोर्शन इन अ सेपरेट बॉल। बाकी ऑनियन को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। सो इसको मैं टॉपिंग के लिए रखूंगी। मैं फ्राई ऑनियन को बटर पेपर पर स्प्रेड कर देती हूँ, इससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है और प्याज क्रिस्पी रहता है और सॉगी बिल्कुल भी नहीं होता। अब सेम पॉट में वही पिंक फ्राइड ऑनियन ऐड करूंगी और इतना फ्राई करूंगी जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए। फिर ऐड कर दूंगी चिकन, फ्राई अंटिल द कलर चेंजेस एंड चिकन थोड़ा सा टाइटन हो जाए। नाउ आई एम एडिंग 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर गार्लिक एंड 1 फुल शान हलीम मिक्स पैकेट। फ्राई इट रियली वेल अंटिल ऑयल सेपरेट्स। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हलीम का रियल अरोमा आता है। दूसरी साइड पर मैं सॉक कर रही हूँ शान हलीम मिक्स पैक। इसके अंदर होती हैं ब्राउन व्हीट, मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल और उड़द दाल। सब कुछ परफेक्ट बैलेंस पोर्शन में है। अच्छा, ये मिक्सचर मैं लार्ज बाउल में मिक्स करती हूँ और हाथ से अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि सारे लम्प्स ब्रेक हो जाएं। जब मिक्सचर स्मूथ हो जाए देन थोड़ा सा और वाटर ऐड करती हूँ और साइड पर रख देती हूँ। मीनवाइल चिकन कुक हो गया है। ऑयल, ग्रेवी, चिकन सब कुछ ही सेपरेट है। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेंडर है। तो इस टाइम मैं सारे पीसेस निकाल लेती हूँ बिल्कुल ही सेपरेट प्लेट में, और जो ग्रेवी बचती है उसमें मैं सॉफ्ट हलीम मिक्सचर डाल देती हूँ। देन आई एम एडिंग मोर वाटर एज रिक्वायर्ड, और इस सारे प्रोसेस में फ्लेम बिल्कुल लो है। अच्छी तरह मिक्स करके हलीम कुक होने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, मैं हमेशा हलीम को लो फ्लेम पर ही कुक करती हूँ वरना नीचे लग जाती है और टेस्ट खराब हो जाता है। और कुक चिकन के छोटे छोटे रेशे बना लेती हूँ। अब हलीम 90% कुक है और कुकिंग का पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स तक चला जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं हलीम को स्टायर करती रहती हूँ ताकि कंसिस्टेंसी स्मूथ और क्रीमी बने। सो जब हलीम थिक और ब्लेंड हो जाए तब उसमें मैं चिकन के चंक्स डालकर 30 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करती हूँ। इससे चिकन का फ्लेवर पूरे हलीम में मिक्स हो जाता है और यहाँ पर हमारी रेशेदार हलीम बिल्कुल रेडी है। सो सर्विंग के लिए मैं टॉपिंग करती हूँ क्रिस्पी फ्राइड ऑनियन की, फ्रेश मिंट की और लेमन स्लाइसेस के साथ एंड गर्मा गर्म नान, और बस रेडी है हमारी परफेक्ट चिकन हलीम, फुल ऑफ फ्लेवर, सॉफ्ट, क्रीमी एंड सेटिस्फाइंग। अब चलते हैं मेरे आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, लिविंग अलोन इन द यूएई एज अ वुमेन। सो बहुत सी लेडीज़ मुझे कमेंट्स या मैसेजेस करके पूछती हैं कि अकेले लाइफ यूएई में सेफ भी है, तो आज मैंने सोचा अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी सेफ्टी और सिक्योरिटी की। ऑनेस्टली स्पीकिंग यूएई दुनिया के सबसे सेफ कंट्रीज में से एक है। यहाँ क्राइम रेट बहुत लो है और लॉ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप हमेशा ही सेफ फील करते हैं। चाहे आप रात को लेट मार्केट से आ रही हूँ या मॉर्निंग वॉक पर जा रही हूँ, लेकिन जितना भी सेफ एनवायरनमेंट हो, हम लेडीज को अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी पड़ती हैं, ये देखने के लिए कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा या कोई हमें हरास तो नहीं कर रहा। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, चाहे सेफ कंट्री ही क्यों ना हो। और अल्लाह ना करे अगर कभी कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो तो फौरन से 999 पर कॉल करें। पुलिस का रिस्पॉन्स यहाँ बहुत ही फास्ट है, लाइक इमीडिएटली ही एक्शन लिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं, क्योंकि हर किसी को यही डर होता है कि कहीं उनका वीज़ा कैंसिल ना हो जाए या डिपोर्ट ना कर दिया जाए। सो सब लोग अपनी हद में ही रहते हैं। अच्छा, एक और बात जो मुझे पर्सनली इम्प्रेसिव लगती है वो ये कि दुबई की वुमेन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की इंचार्ज दुबई की प्रिंसेस खुद ही हैं। तो इस तरह वुमेन सेफ्टी पर डायरेक्ट लॉयल सुपरविजन होती है। अच्छा, यहाँ सबके लिए, लोकल्स या डिफरेंट कंट्री से आए गए लोगों के लिए रूल्स इक्वल ही हैं। फॉर एग्जाम्पल दुबई मेट्रो की ही अगर बात करें तो वहाँ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए सेपरेट सेक्शन होते हैं, और अगर वो सेक्शन खाली भी हो तो कोई भी मेल उसमें एंटर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आपको कंफर्टेबल ट्रैवल चाहिए तो आप पिंक टैक्सीज या वुमेन ओनली कैब सर्विस भी अवेलेबल होती हैं।
लीगल और सोशल एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो आज के टाइम में यूएई में वुमेन के लिए लाइफ बहुत इजी और इंडिपेंडेंट हो गई है। यस, आप लीगली अकेली रह सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं और किसी भी गार्डियन की परमिशन की जरूरत नहीं होती। एज आई टोल्ड यू, यहाँ के लॉज और एनवायरनमेंट वुमेन सपोर्टिव हैं और सबसे अच्छी बात यह कि इक्वल राइट्स मिलते हैं। हाँ, कल्चर नॉर्म्स के रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, तो मॉडेस्ट ड्रेसिंग मेंटेन करना अच्छा लगता है। जैसे कि मॉल्स, ऑफिसेज और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में शोल्डर्स और नीज कवर करना सेफ ऑप्शन होता है, लेकिन डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जैसे कि दुबई मरीना, जेएलटी और रीम आइलैंड थोड़ा सा लिबरल इन्वायरमेंट मिलता है, जहाँ मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ भी लोग रिस्पेक्टफुल ही रहते हैं। सो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अवॉइड ही करें बिकॉज ये एक स्मॉल चीज़ है लेकिन कल्चर के रिस्पेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वर्क प्लेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यूए में वुमेन के लिए इक्वल कैरियर चांस मिलते हैं, लाइक एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स। सो हर फील्ड में लेडीज़ का कंट्रीब्यूशन विजिबल है, जहां मर्दों और औरतों का सैलरी स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। आपको आपकी क्वालिफिकेशन और पोजीशन के हिसाब से बिल्कुल इक्वल पे मिलती है। सो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और मेहनत करना चाहती हैं तो यहाँ ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं। अब अगर आप यूएई विजिट वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा या इवन बिजनेस वीज़ा पर भी आना चाहती हैं तो वो भी बिल्कुल लीगल और मैनेजेबल है, क्योंकि वुमेन्स के लिए वीज़ा प्रोसेस सिंपल है। आप अपने हस्बैंड, फादर या कंपनी स्पॉन्सरशिप पर भी रह सकती हैं और बिजनेस सेटअप भी करना चाहती हैं तो वो भी बहुत ईजी हो गया है। हाउसिंग और लाइफस्टाइल के लिए सबसे पहले अकोमोडेशन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली वुमेन अपार्टमेंट्स में ही रहती हैं, सिक्योर बिल्डिंग, सीसीटीवी और 24 आवर्स सिक्योरिटी के साथ। आप चाहें तो लेडीज ओनली शेयर्ड अकोमोडेशन भी चूज कर सकती हैं अगर बजट टाइट हो, क्योंकि रेंट यहाँ थोड़ा हाई ही होता है। लेकिन एक रूल यहाँ ये भी है कि अनमैरिड मैन और वुमेन एक ही फ्लैट चूज नहीं कर सकते जब तक फैमिली रिलेशन ना हो। तो ये लॉ सबके लिए इक्वली अप्लाई होता है, चाहे वो लोकल्स हो या डिफरेंट कंट्री से आए हुए हों। कॉस्ट ऑफ लिविंग यूए में थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे होता है, स्पेशली रेंट और ग्रोसरीज के लिए, इसीलिए बजटिंग और स्मार्ट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ स्पेंड वाइजली एंड सेव समथिंग एवरी मंथ। सोशल लाइफ यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग होती है। यू कैन जॉइन एक्सपेक्ट ग्रुप्स, फिटनेस क्लासेस और कम्युनिटी इवेंट्स। पर्सनली लोग कॉफी मॉर्निंग्स और लेडीज मीटअप बहुत पसंद करते हैं बिकॉज वहाँ से न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है। कभी कभी थोड़ी तन्हाई भी फील होती है, स्पेशली जब फैमिलीज दूर होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी रूटीन सेट कर लें, थोड़ा सेल्फ केयर करें, थोड़ा सोशल टाइम और थोड़ा प्रेयर, तो लाइफ बिल्कुल ही बैलेंस रहती है। So in short, living alone in UAE for a woman is a safe, legal and independent, पर जरूरत है थोड़ी अवेयरनेस और रिस्पेक्ट की। So यहाँ की लाइफ ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, खुद पे ट्रस्ट करना और खुद अपना पीस क्रिएट करना। So अगर आप UAE में मूव करने का प्लान कर रही हैं तो बिलीव मी, विद लिटिल कॉन्फिडेंट प्लानिंग एंड पेशेंस आप अपनी लाइफ यहाँ बहुत पीसफुल और फुलफिलिंग गुजार सकते हैं। और आखिर में बस एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगी कि कभी भी अपने स्ट्रगल को छोटा मत समझें। आप जितना कुछ हैंडल कर रही हैं वो खुद एक अचीवमेंट है। और जहाँ तक मेरी रेसिपी पार्ट की बात है, अगर आपने अब तक मेरी सिग्नेचर हलीम ट्राई नहीं की तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बस थोड़ा सा लव है जो कि इस रेसिपी का सीक्रेट भी है। बस पर्स ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं लाइफ के रियल एक्सपीरियंस की, एक होम मेकर के नज़रिए से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।